आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सदिश राशियों का समूह है। तो जड़त्व, आघूर्ण बल, आघूर्ण विस्थापन। मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किस पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। आगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 2। तो इसमें किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। अधिकतम दूरी तक वस्तु को प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण 45 होना चाहिए। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पांचवा है, भूतुलकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है और जड़त्व का आघूर्ण एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक मशीन पास्कल वेग के नियम पर कार्य करती है। 1 ग्राम शुद्ध पानी, दूसरे का है दोस्तों ये आंसर, 1 ग्राम शुद्ध पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा गति के शून्य नियम के अनुसार जब कोई दो निकाय एक तीसरी निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्थ पार्ट का इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड लोलक में आवर्तकाल का मान 2 सेकंड होता है। पांचवा है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का बीज गणितीय योग है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 5 का है दोस्तों, उसमें पूछा गया था आपसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 6 का उत्तर है, हुक का नियम आपको लिखना है। तो इस नियम अनुसार प्रत्यास्थापकता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमणापाती होता है, अर्थात प्रतिबल इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति या प्रतिबल बटे विकृति एक नियंता के, तो जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इसमें आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे के बीच में डिफरेंस देना है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में के लंबवत कंपन करते हैं और इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संरचना की दिशा में कंपन करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसमें सेकंड पार्ट आप लिख सकते हो, इन तरंगों में सरंग तथा गर्त बनते हैं, बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग में ये विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ये तरंगें केवल ठोसों में संचारित होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो, अनुदैर्ध्य में ये तरंगें सभी प्रकार के माध्यम से संचारित हो सकती है। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 का उत्तर है दोस्तों, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। इस नियम अनुसार यदि दो सदिशों की किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिणाम और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे डायग्राम बना के लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक नंबर 9 है दोस्तों, अथवा वाला पार्ट है, घर्षण से लाभ। तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण माचिस में आग उत्पन्न कर सकते हैं और घर्षण के कारण ही भोजन
चबा पाते हैं। और घर्षण से जो हानियां हैं वो इस प्रकार है। अत्यधिक घर्षण के कारण मशीन में टूट फूट होती है और घर्षण के कारण गतिमान वस्तु की काफ़ी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। घर्षण के कारण ही मशीन की दक्षता कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक नंबर 10 है परागामी व अपरागामी तरंगों में अंतर। तो आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और काम खत्म कीजिएगा। तो परागामी तरंगें क्या होती है? ये तरंगें माध्यम में एक निश्चित होती है। इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचारित होती है। ये तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार आप अप्रगामी तरंगे का आंसर देख सकते हैं। तो दिया हमें प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, सरलोलक की प्रभारिक लंबाई L है, मूलक का द्रव्यमान M होता है, गुरुत्वीय त्वरण G होता है, माना सरल लोलक का आवर्तकाल T है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली क्वेश्चन ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी। तो समीकरण 1 से हम क्या मिलेगा कि जो T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LAGB के। तो इसको इन्वर्सली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए हम के का नियतांक का प्रयोग करेंगे, जिसका मान मापन की पद्धति एवं मात्रक पर निर्भर करता है। तो टी की विमा क्या हो जाएगी, M0L0T, L की हो जाएगी M0LT0, G की हो जाएगी M0LT-2। समीकरण 3 में भौतिक राशि की विमाएं रखने पर हमें क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और विमाओं की तुलना करने पर हम यहाँ पे A, B, C का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 में ए में बी का मान रखने पर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। उसी के बाद में दोस्तों इस प्रकार से यही सरल लेखक के आवर्तकाल का व्यंजक है, टी इज के √L/G। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बाद में प्रश्न क्रमांक नंबर 12 का अथवा पाठ हमने किया है। शक्ति किसे कहते हैं? किसी कार्यता के कार्य करने की दर की उसी शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग प्लस सेकंड। तो शक्ति का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, M0LT2T-3। शक्ति बल एवं वेग की संबंध आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं तो आप आराम आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको पूरा का पूरा तो एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, तो आप आराम आराम से रोक रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये आ गया है आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 13। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 13 कुछ इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा है तो लेकिन अच्छा है। प्रश्न क्रमांक नंबर 14 का अथवा पार्ट है। पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको चित्र बनाना है, उसके बाद में आपको ये लिखना है, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब की गणना। इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आप अपना प्रश्न जो आंसर है अच्छे से लिख सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर 15 है दोस्तों, समतापी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसमें अंतर क्या है, तो इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है, इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान नियत रहता है। तो आपको ये 4 पॉइंट इसमें लिख देने हैं, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन लेवल अप रहे और आपका भी रहे और हम आपके लिए और अच्छा कार्य कर सके। प्रश्न क्रमांक नंबर 16 का उत्तर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक नंबर 16 का उत्तर। ठीक है, उसके बाद में आपको ये चित्र बनाना है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार लिखना है। उसके बाद में इस प्रकार लिखना है, ओडियन काल का आपको इस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ते हैं अवर्ध दिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिएगा, ये लीजिए फ्रेंड्स, नीचे कर रहा हूँ थोड़ा 14, नीचे कर रहा हूँ 36 फ्रास, इस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको ये लिखना है दोस्तों। तो हमने बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है, पहले आपको ये लिखना है घर्षण कोण विराम कोण क्या होता है, फिर आपको ये लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसमें संबंध स्थापित करना है, संबंध घर्षण कोण विराम कोण में। और प्रश्न क्रमांक नंबर 18 आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से है, ये लीजिएगा, ये लीजिए, आगे चढ़ता हूँ, ये लीजिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। मैं थोड़ा आराम से स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आराम से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ फ्रेंड्स, और आप अच्छे से इसके आंसर लिखेगा। सो दोस्तों हमने आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे डाउन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो दोस्तों आपका भी थोड़ा इतना कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।